गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स के नियम के बारे में बताया था और उनके नियम की आलोचना, और आज हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो पहला बेहतर उत्तरीय प्रश्न है, घर का बजट बनाने से क्या लाभ होता है? बजट के प्रमुख मत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। जिनको मैं आपको इस लेसन में लिखा चुकी हूँ, जिसमें आएगा आपका घर का बजट बनाने के लाभ। ये हैं आपके लाभ पहले प्रश्न के। और इसमें पूछा बजट के मुख्य मद, तो मदें भी मैंने आपको लिखाई हैं। ये हैं आपके मद, बजट बनाने के लाभ और मद आपको लिखने हैं। फिर आता है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। बजट कितने प्रकार के होते हैं? बचत के बजट का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, संतुलित बजट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न 3, घाटे के बजट से आप क्या समझती हैं? इसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो पहला आपका आता है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? उत्तर है, पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। फिर आएगा आपका, बजट बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उत्तर है, बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। किस प्रकार का पारिवारिक बजट सर्वोत्तम माना जाता है? प्रश्न है आपका। इसका उत्तर है, बचत के पारिवारिक बजट को सर्वोत्तम माना जाता है, यानी कि बचत का बजट जो है वो हमारा सर्वोत्तम बजट है। किस प्रकार के पारिवारिक बजट सदैव बचना चाहिए? घाटे के पारिवारिक बजट से हमें सदैव बचना चाहिए। बजट बनाने के कोई 2 लाभ लिखिए। प्रश्न है। उत्तर नंबर 1 है, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। और नंबर 2, प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आएंगे बहुविकल्प प्रश्न। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय का नियंत्रण, ज्ञान, आय का ज्ञान और उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारे उपर्युक्त सभी आएंगे। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय का अधिक होना, साधन संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, कंजूसी करना। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। आय व्यय में संतुलन हेतु तो निम्नलिखित में कौन सा साधन उपयुक्त होगा? संतुलन में तो वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट और दैनिक बजट। तो इसमें होगा हमारा मासिक बजट। मासिक बजट बनाना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या उपहार देने के लिए। तो इसका आएगा आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए। पारिवारिक बजट से सर्वाधिक लाभ होता है बच्चों को, गृहिणियों को, घर पर काम करने वाले नौकरों को, पड़ोसियों को। किसको होगा सबसे अधिक लाभ? गृहिणियों को। पारिवारिक बजट अनावश्यक व्यय को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है, सहायता प्रदान करता है, नियंत्रित करता है या स्वीकृत प्रदान करता है? तो नियंत्रित करता है। नंबर 7 है, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? टॉलकाट पार्सन्स ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने और एंजल्स ने। आपने इस पाठ में पढ़ा है, किसका नियम पढ़ा है? एंजल्स का। आदर्श बजट माना जाता है घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट और दैनिक बजट, यानी कि बचत का बजट जिसमें हम बचत करते हैं। पारिवारिक बजट की कौन सी मुख्य मद नहीं है?
भोजन, फैशन, वस्त्र, मकान। फैशन। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर इस पाठ के, जो आप पहले पाठ नोट कर चुके हैं। और कल हम आपको आय, व्यय और बचत, पाठ 2, आय, व्यय और बचत, डाकखाना और बैंक के माध्यम से, इस पाठ को हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और आप लोग विशेष तौर पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है।